गांव के किनारे एक सुनसान चर्च था। कहा जाता था कि हर साल क्रिसमस की रात वहां अजीब घटनाएं होती हैं। चर्च की घंटी अपने आप बजती थी और अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती थी। लोग मानते थे कि वहां किसी भूत की आत्मा भटकती है। इस बार क्रिसमस की रात थी। पूरा गांव खुशियों से भरा हुआ था। हर घर में रोशनी की झालरें चमक रही थी, लेकिन चर्च अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव के चार दोस्त अयान, निया, करण और प्रिया ने तय किया कि इस बार वे चर्च जाकर उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, अयान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। पर अगर वहां सच में कोई भूत हुआ तो? निया ने घबराते हुए पूछा। बिना कुछ कहे चारों चर्च की ओर चल पड़े। वहां ठंड थी और हल्की बर्फ गिर रही थी। जैसे ही वे चर्च के गेट पर पहुंचे, गेट अपने आप चरमराते हुए खुल गया। चारों ने एक दूसरे को देखा और अंदर चले गए। चर्च के अंदर से बिल्कुल ठंडा और सुनसान था। बेंचों पर धूल जमी थी और दीवार पर पुरानी क्रिसमस की सजावट लटकी हुई थी। एक कोने में क्रिसमस ट्री खड़ा था, लेकिन उसकी रोशनी बुझ चुकी थी। तभी चर्च की घंटी तेजी से बजने लगी। ये क्या था? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। शायद हवा से हुआ होगा, करण ने घबराते हुए जवाब दिया। लेकिन सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। चारों ने चर्च के अंदर जा आगे बढ़ने शुरू किया। अचानक उन्हें एक अजीब सी सुगंध आई, जैसे किसी पुरानी मोमबत्ती की। तभी एक कोने में रखे पियानो से धीमे धीमे संगीत की आवाज आने लगी। ये कौन बजा रहा है? निया ने कांपते हुए पूछा। आयानो ने पियानो की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन पियानो खुद ब खुद बज रहा था। तभी चर्च की दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगी। एक तस्वीर में एक महिला सफेद गाउन में खड़ी थी। तभी चर्च में जलते हुए कैंडल्स अचानक बुझ गई। पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। उस महिला की आंखें उन्हें घूर रही थी। ये जगह ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए, प्रिया ने डरते हुए कहा। लेकिन तभी दरवाजे जोर से बंद हो गए। अब हम यहाँ फंस गए हैं, करण चिल्लाया। पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। चारों ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। तभी चर्च के बीचों बीच एक छाया उभरी। वह एक महिला थी, सफ़ेद गाउन पहने, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल काला था और आंखें गहरे गड्ढों जैसी। तुमने यहाँ आकर गलती कर दी, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें जाने दो, अयान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। महिला हंसने लगी। ये मेरी जगह है। क्रिसमस पर जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। तभी चर्च के कोने में क्रिसमस ट्री की लाइट्स अपने आप जलने लगी, लेकिन लाइट्स लाल रंग की थी और उनमें से धुआं उठ रहा था। निया ने देखा कि चर्च के फर्श पर कोई खून से लिखा हुआ था, क्रिसमस पर यहाँ आकर मौत को गले लगाओ। हमें कुछ करना होगा, प्रिया ने कहा। चारों ने मिलकर चर्च के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद ही रहे। महिला उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम से फर्श कांप रहा था। अचानक निया की नज़र चर्च के पुराने क्रॉस पर पड़ी। शायद शायद यह हमारी मदद कर सकता है, उसने कहा। चारों ने मिलकर क्रॉस को उठाया और महिला की ओर घुमाया। चर्च जैसे ही क्रॉस की रोशनी महिला पर पड़ी, वह चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि चर्च की खिड़कियां टूटने लगी। नहीं, यह मेरी जगह है, उसने चिल्लाते हुए कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। चर्च का माहौल शांत हो गया। दरवाजे अपने आप खुल गए। चारों जल्दी से बाहर भागे। बाहर पहुंचकर उन्हें चैन की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो चर्च की खिड़की पर वही महिला खड़ी थी। उसकी काली आंखें और खौफनाक मुस्कान अब भी दिख रही थी। उस दिन से गांव में यह कहानी फैल गई। क्रिसमस की रात चर्च के पास मत जाना, वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है।